बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ महविश और वेलकम करती हूँ आपको जायका सुफ्रा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की पसंद का लंच, जो है ब्रेड पकोड़ा, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। ये आप स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बन के बहुत मज़े का तैयार होता है। आप बच्चों को लंच में दें, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये झटपट सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अगर आलू बॉयल किए हुए हमारे पास फ्रिज पे भी पड़े हों तो सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप जायका सुफ्रा में न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम। 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, उनको अच्छी तरह बॉयल करके उनको ठंडा कर लिया। फिर उसको मैशर की मदद से मैश। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून इसमें मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्ची हैं, 1 टीस्पून इसमें फ्रेंच फ्राई सीजनिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डालिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल लिया। अब मैंने 6 अदद ब्रेड ले लिया। मैंने इसके किनारे रिमूव नहीं किए, अगर आप चाहें तो आप इसके किनारे रिमूव कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने आलूओं का मिक्सचर बनाया है वो लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी केचप, चटनी, मायोनीज़ जो आपका दिल करे आप वो भी लगा सकते हैं। ग्रीन वाली चटनी भी इस पर लग सकती है। एक ब्रेड के ऊपर मैंने मिक्सचर लगा लिया। ऐसे सारी ब्रेड के ऊपर लगा के तैयार कर लेंगे। सारी ब्रेड मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया। अब पिज़्ज़ा कटर से इसको काट लेंगे। आप चाहें तो इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। मैंने इसको काटा है, सैंडविच की शेप में काटा। अगर आप चाहें तो आप इसको 4 पीसेस में पकौड़ा शेप में भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बच्चे ऐसे ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने बेसन का ले लिया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी मिर्चें, 1 पिंच इसमें मीठा सोडा डालेंगे, ज़्यादा नहीं आपने डालना। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया के कुछ पत्ते डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह मैंने मिक्सिंग कर लिया। ज़्यादा भी इसको पतला नहीं करना, लेकिन आप देख के जैसे आपको मुनासिब लगे उतना आपने पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेना है। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। एक ब्रेड की मैंने कोटिंग कर लिया। अब इसमें डाल देंगे। इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से अच्छी तरह पक गई है ये ब्रेड। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार हो गया। ऐसी सारी ब्रेड फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।